हेलो स्टूडेंट्स। बेटा इस वीडियो जो आप टॉपिक स्टडी कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है रिमेनिंग चैप्टर वास्ते। बहुत सारे कंसैप्चुअल बहुत सारे रीजनिंग क्वेश्चंस इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड ने। ये टॉपिक तुसी ऑलरेडी यूनिट 10th 10+1 10+1 यूनिट 10th चैप्टर सी ना, वेव्स एंड ऑसिलेशन। उस स्टडी किया है बेटा टॉपिक SHM वाले चैप्टर च। उत्थे तुसी ऑलरेडी ये वाला टॉपिक स्टडी किया होया, फेज एंड फेज डिफरेंस। मैं तुहानू थोड़ा जिहा पहला ये यूनिट 10th वाला टॉपिक जो तुसी +1 च ऑलरेडी पढ़िया होया, मैं तुहानू थोड़ा जिहा इलैबोरेट करदा है, थोड़ा जिहा रिमाइंड करवाना है, क्योंकि जेडे अपने हुण तो बाद अगले जेडे टॉपिक्स हैं कुछ 8 या 9 टॉपिक्स हैं, ऑल डील्स विद फेज एंड फेज डिफरेंस। सारे फेज ते फेज डिफरेंस नाल डील करते हैं बेटा। क्लीयर? इस करके थोनू ये 2 टॉपिक्स बारे बिल्कुल क्लीयर कट साफ साफ एक एक चीज़ पता होनी चाहिए तुहानू। अगर थोनू ये टॉपिक कंप्लीट क्लीयर है फिर थोनू जेडे अगले टॉपिक्स आएंगे अपने यूनिट 4th दे, है ना, फिर वो थोनू ईजीली समझ आ जाएंगे बेटा। इस करके तुसी इस टॉपिक नू बिल्कुल केयरफुली ध्यान नाल समझना, ठीक है। ऑलरेडी एक बारी तुसी इनू 10+1 च कीता होया है, आप तो सिर्फ उन्होंने रीकैप कर रहे हैं, रिमाइंड कर रहे हैं। ओके, फेज फेज दसदा हुंदा आपां नूं बॉडी का कंप्लीट मोशन फ्रॉम ओरिजन। इट टेल्स अस अबाउट द कंप्लीट मोशन of body from origin, its complete position। भी बॉडी ओरिजन तो कितनी दूर है, बॉडी का मोशन ओरिजन तो कितनी अगों स्टार्ट होया है या कितना पिछों स्टार्ट होया है, वैदर बॉडी का मोशन प्रॉपर मेन पोजीशन तो स्टार्ट होया है या मेन पोजीशन तो अगों स्टार्ट होया है या मेन पोजीशन तो पिछों स्टार्ट होया, बॉडी का मोशन कित्थों स्टार्ट होया है फ्रॉम द ओरिजन, वो आपां नूं फेज दसदा हुंदा। फेज इट इज़ ऑलवेज measured in the form of एंगल। एंगल दी फॉर्म च मेजर हुंदा बेटा फेज, एंगल दी फॉर्म च। हुण सानू पता है भी असी जिहड़ी वेव हुंदी है, वेव लाइक दिस, है ना, वेव इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वेव इक्वेशन। वेव नूं असीं किस नाल रिप्रजेंट करते हैं? वेव इक्वेशन नाल। वेव इक्वेशन लाइक y = a sin ω t या x = a cos ω t। इस च बेटा जिहड़ा ये ω t है ये साइन नाल लग्या होया, इट इज़ एंगल। ये भी ω t कोस नाल लग्या होया जिहड़ा, इट इज़ आल्सो एंगल। तो जिहड़े एंगल्स ने आह वाले ये एंगल्स, इन्हां नूं असीं कहने आ फेज। ये आपां नूं फेज दसदे ने भी आइदर बॉडी का मोशन ओरिजन तो स्टार्ट होया है या ओरिजन तो अगों स्टार्ट होया है या ओरिजन तो पिछों स्टार्ट होया, ठीक है। मतलब एंगल दी फॉर्म च मेजर हुंदा है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एंगल। अगर बॉडी का मोशन प्रॉपर मेन पोजीशन तो स्टार्ट होया है ना, प्रॉपर ओरिजन तो स्टार्ट होया है, इफ
मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजन, है ना, ओरिजन कह लो या मीन पोजिशन, फिर असी इक्वेशन यूज़ करते होंगे वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। बट इफ मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम सम पॉइंट फॉरवर्ड या बैकवर्ड, इफ मोशन स्टार्ट्स forward or backward from origin तो फॉरवर्ड या ओरिजन तो पिछों स्टार्ट होया है, फिर असी इक्वेशन एवं लिख दें वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई नॉट। याद आ गया बेटा कुछ +1 पढ़िया होया तुसी, है ना। जे तो प्रॉपर मीन पोजीशन तो स्टार्ट होया फिर इक्वेशन आ यूज़ होंदी हुंदी है, जे मीन पोजीशन तो अगों स्टार्ट होया तो प्लस यूज़ होंदा, जे मीन पोजीशन तो पिछों स्टार्ट होया तो माइनस यूज़ होंदा है। कितना एंगल अगों स्टार्ट होया या कितना एंगल पिछों स्टार्ट होया, दैट इज़ फाई नॉट। मैं थोड़ा होर भी डिटेल दसदा, वेट करो, थोड़ा वेट करो, हले कंप्लीट नहीं है टॉपिक। वेट अ मिनट। जिमें इफ मोशन एग्जैक्टली स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजन या मीन पोजीशन, फिर असी है ना इक्वेशन च एवें यूज़ करते होंगे ओमेगा टी, ठीक है। इफ मोशन स्टार्ट्स from some point which is before the origin या which is जेड़ा ओरिजन तो बाद वाला पॉइंट आंदा बेटा, which is comes after the ओरिजन तो बाद कोई पॉइंट आंदा है ना, फिर असी इक्वेशन प्लस यूज़ करते हैं। मतलब जे मोशन ओरिजन तो या मीन पोजीशन तो बाद चो स्टार्ट हो गई, फाई नॉट हो गया वो एंगल जिन्ना एंगल अगों स्टार्ट होया, है ना। फॉर एग्जाम्पल जिमें सपोज करो आप पेंडुलम की गल करिए, पेंडुलम का मोशन अगर प्रॉपर मीन पोजीशन तो स्टार्ट होंदा है, मीन पोजीशन तो एवं इस तरीके प्रॉपर मीन पोजीशन तो, है ना, फिर इक्वेशन आ यूज़ होएगी। बट अगर पेंडुलम का मोशन मीन पोजीशन तो आ होगी मीन पोजीशन, थोड़ा एंगल अगों स्टार्ट हो उरो पेंडुलम अगे गया, फिर पीछे, फिर एम इस तरीके नाल, है ना। ये सम एंगल अगों स्टार्ट होया, कितना एंगल अगों स्टार्ट होया, लाइक 30 डिग्री अगों स्टार्ट होया, फिर असी इक्वेशन यूज़ करांगे वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, है ना, क्योंकि अगों स्टार्ट होया बेटा मीन पोजीशन तो अगों, दिस इज मीन पोजीशन तो अगों स्टार्ट होया तो प्लस जिन्ना एंगल अगों स्टार्ट होया 30 डिग्री, फाई नॉट इज दैट एंगल, वो कितना एंगल अगों स्टार्ट होया। अच्छा जे पिछों स्टार्ट होया होंदा मीन पोजीशन तो पिछों, फिर असीं इत्थे माइनस यूज़ कर लेंदे भी इन्ना एंगल पिछों स्टार्ट होया, लाइक दिस। देखियो जिमें सपोज करो ये तो होगी मीन पोजीशन, अगर मीन पोजीशन तो पिछों स्टार्ट होया होंदा लाइक दिस, इत्थों एट एन एंगल 10 डिग्री, है ना, इत्थों स्टार्ट होके पहले इधर नूं जांदा लाइक दिस, फिर एवें 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 मोशन होंदा बेटा पेंडुलम का मोशन, है ना। फिर असी इक्वेशन यूज़ करते वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस 10 डिग्री। तो जनरली असी इक्वेशन केड़ी यूज़ करते हैं, जनरल, है ना, जनरल इक्वेशन होंदी वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई नॉट, है ना। प्लस उदों लगाना है जो मीन पोजीशन तो अगों स्टार्ट होएगा, माइनस उदों लगाना है जो मीन पोजीशन तो पिछों स्टार्ट होएगा। प्लस मीनस भी मोशन मीन पोजीशन तो 30 डिग्री अगों स्टार्ट होया, माइनस मीनस भी मोशन मीन पोजीशन तो जिन्ना एंगल आ दिता है 10 डिग्री पिछों स्टार्ट हो। जे प्रॉपर मीन पोजीशन तो स्टार्ट होया फिर असी इक्वेशन केड़ी यूज़ कर देने वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, भी प्रॉपर मीन पोजीशन तो स्टार्ट होया।
है ना। तो ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਂਗਲ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਆ ਐਂਗਲ ਚਾਹੇ ਆ ਓਮੇਗਾ ਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੋਡੀ ਦਾ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਫੇਜ਼। या आ वाला एंगल है ओमेगा टी प्लस माइनस फाई नोट, चाहे प्लस चाहे माइनस चाहे, इसनों भी असी बॉडी का की बोलांगे, फेज। फेज इज मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ एंगल। फेज इज मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ एंगल। कित्थों मेजर करोगे बेटा, जिहड़ी इक्वेशन तुसी लिखी हुंदी है, इक्वेशन, उस इक्वेशन के एंगल तो मेजर करोगे, फेज एंगल तो। एवें तुसी तुहानूं पता है भी असी अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट दी तुहानूं पता है ना, असी अल्टरनेटिंग करंट की की इक्वेशन लिखते हैं, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। वट इज़ दिस ओमेगा टी? इट इज़ फेज, करंट का फेज है। क्लीयर? अगर यह है ना, ये वाला इक्वेशन एवें भी लिखी जा सकती है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई नॉट। सो ओमेगा टी प्लस माइनस फाई नॉट इज आल्सो नोन एज फेज, करंट का फेज है। ओमेगा टी उदों लगाना है जो करंट प्रोपर, करंट ओरिजन तो स्टार्ट होया है, ओरिजन तो मतलब लाइक दिस अल्टरनेटिंग करंट है, ये ओरिजन, ये उसकी फस्ट एक्सट्रीम पोजीशन, ये होगी उसकी सैकेंड एक्सट्रीम पोजीशन। फस्ट एक्सट्रीम पोजीशन, दिस इज सैकेंड एक्सट्रीम पोजीशन, है ना। करंट प्रॉपर ओरिजन तो स्टार्ट हो गए, ओरिजन तो फस्ट एक्सट्रीम तो मीन तो सैकेंड एक्सट्रीम तो मीन। अगर प्रॉपर ओरिजन तो स्टार्ट हो रहा है करंट, ओरिजन तो फिर आई क्वेश्चन यूज। जे ओरिजन तो अगों स्टार्ट हो रहा है इत्थों लाइक दिस, बेटा इसकी इक्वेशन, ये ओरिजन तो अगों स्टार्ट होया है, अगों स्टार्ट होया तो इनू लिखोगे आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस प्लस अगों स्टार्ट होया ना तो प्लस आएगा, प्लस फाई नॉट जे अगों स्टार्ट होया। जे ओरिजन तो पिछों स्टार्ट होया, पिछों लाइक दिस, फिर बेटा इसकी, क्योंकि ये इक्वेशन ये करंट जो आ वाला अल्टरनेटिंग करंट है पिछों स्टार्ट होया, तो यदी इक्वेशन तुसी माइनस च लिखोगे भी ये कुछ एंगल पिछों स्टार्ट होया, कितना एंगल पिछों स्टार्ट होया इत्थों पता चल जाएगा। तो जिमें वेव दे विच हुंदा ना फेज, उवें करंट्स दे विच भी, EMFs दे विच भी फेज हुंदा। EMF दियां तुसी इक्वेशन यूज़ कर दो, EMF दी इक्वेशन E इज इक्वल टू ई नोड साइन ओमेगा टी इज़ नोन एज फेज ऑफ EMF, है ना। तुसी ये इक्वेशन एवें भी लिख सकते हो, साइन ओमेगा टी प्लस च भी लिख सकते हो, माइनस च भी लिख सकते हो, ओमेगा टी माइनस फाई नॉट, इट इज़ नोन एज फेज ऑफ EMF। आ कंप्लीट जिहड़ा एंगल है, दैट एंगल इज़ नोन एज फेज। तो बेटा एंगल्स तो फेज मेजर होंदे ने, एंगल्स तो ये सारा कुछ तुसी +1 च पढ़िया होया। क्लीयर? किस तो मेजर होंदे ने? एंगल्स तो, मतलब कंप्लीट इक्वेशन आ वाली है करंट दी, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई नॉट। EMF दी E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई नॉट, है ना। जे ओरिजन तो स्टार्ट हो रहा है तो कला ओमेगा टी लगेगा, जे ओरिजन तो अगों स्टार्ट हो रहा है तो प्लस लगेगा फाई नॉट, जिन्ना एंगल अगों स्टार्ट हो रहा है। जे पिछों स्टार्ट हो रहा है तो है ना माइनस लगेगा, तो जिन्ना एंगल पिछों स्टार्ट हो रहा है। जिवें पेंडुलम्स दे विच हुंदा सी ना एंगल, उवें ये एंगल दी फॉर्म च मेजर हुंदा फेज, है ना। फेज मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ एंगल। फेज is always measured in the form of angle, एंगल की फॉर्म च मेजर्ड होंदा बेटा फेज। ठीक है, कित्थों पता चलेगा? जिहड़ी इक्वेशन तुसी लिखी होएगी उस इक्वेशन च साइन दे नाल जो एंगल लग्या होएगा उस एंगल तो तुहानूं उस चीज़ का फेज पता चल जाएगा। करंट का फेज पता करना है, करंट के एंगल तो देख लो। EMF का फेज पता करना है, EMF के एंगल तो देख लो। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट फेज डिफरेंस। वेट अ मिनट, ये चीज़ां बेसिक चीज़ां ने 10+1 पढ़िया हुई ने, एक बार ध्यान नाल समझ लो क्योंकि सारिया चीज़ां नाल रिलेटेड टॉपिक्स आने वाले ने हुण यूनिट 4th। क्लीयर? ओके, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फेज डिफरेंस। Phase difference tells us
tells us the, yeah, it tells us the comparison of motion of two quantities. दो क्वांटिटीज़ ਦੇ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਜੇ ਸੇਮ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ। समझ गए? फेज डिफरेंस टेल्स अस द कंपैरिजन ऑफ मोशन ऑफ टू क्वांटिटीज। लैक ऑफ हार्मोनी बिटवीन मोशन ऑफ टू क्वांटिटीज। दो क्वांटिटीज के मोशन की लैक ऑफ हार्मोनी मतलब दोनों क्वांटिटीज का मोशन एक दूजे नाल कितना मैच करता है, दोनों क्वांटिटीज़ का मोशन एक दूजे तो कितना डिफरेंट है, कितना सिमिलर है, कितना डिसिमिलर है, वो दसेगा आपां नूं फेज डिफरेंस। मैं थोड़ा एग्जाम्पल देना है, जिमें सपोज करो मैं थोड़ा पेंडुलम की एग्जाम्पल देना बेटा, पेंडुलम की करंट या EMF के बाद चो आऊँगा। सपोज करो दिस इज़ फर्स्ट पेंडुलम एंड दिस इज़ सेकेंड पेंडुलम। ये फर्स्ट पेंडुलम है, ये सेकेंड पेंडुलम है। हाँ, दोनों पेंडुलम्स अपनी मीन पोजीशन पे ने। फर्स्ट पेंडुलम मीन पोजीशन तो फर्स्ट एक्सट्रीम वाल गया, सेम टाइम ते सेकंड पेंडुलम भी मीन पोजीशन तो फर्स्ट एक्सट्रीम वाल गया। दोनों सेम टाइम ते वापस आए, सेम टाइम ते दूसरी पोजीशन वाल गए, सेम टाइम ते वापस आए। तो आप ये कहांगे लाइक दिस, देखियो मेरी फिंगर्स देखो, सेम टाइम ते मीन पोजीशन तो फर्स्ट एक्सट्रीम तो मीन टू सेकंड एक्सट्रीम टू मीन, सेम टाइम ते चलन अगर लाइक दिस। चेक कर रहे हो मेरी फिंगर्स बेटा? सेम टाइम ते मीन पोजीशन तो सेम टाइम ते फर्स्ट एक्सट्रीम वाल गई, सेम टाइम ते वापस आ गई, सेम टाइम ते सेकंड एक्सट्रीम वाल गई, सेम टाइम ते वापस आ गई। आप कहांगे भी दोनों का मोशन बिल्कुल सिमिलर है, दोनों का फेज बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर। ठीक है, जे तुसी इस दी इक्वेशन लिखोगे, इस दी इक्वेशन y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, है ना, ओमेगा t फर्स्ट का फेज हो गया, फर्स्ट पेंडुलम का फेज हो गया। सैकेंड दी इक्वेशन तुसी लिखती b sin ओमेगा t, है ना, ਇਹਦਾ भी फेज ओमेगा t होया, ओमेगा t, है ना। तो दोनों का जो फेज डिफरेंस होया, फेज डिफरेंस ओमेगा t माइनस ओमेगा t 0, मतलब दोनों का फेज डिफरेंस 0। ਇਹਦਾ मतलब होया दोनों का फेज सेम है। जे बेटा दो बॉडीज़ का फेज सेम है, जे दो बॉडीज़ का फेज सेम है, चेक करो, जे दो बॉडीज़ का फेज सेम है तो फेज डिफरेंस कितना आएगा 0। जे फेज डिफरेंस 0 आता है ਇਹਦਾ मतलब दोनों का मोशन सिमिलर है। सेम टाइम ते दोनों ही मीन पोजीशन तो फर्स्ट एक्सट्रीम वाल जा रही ने, सेम टाइम ते वापस, सेम टाइम ते सेकंड एक्सट्रीम वाल, सेम टाइम ते वापस, है ना। दोनों का मोशन सिमिलर चल रहा है, दोनों का मोशन एक दूजे नाल बिल्कुल मैचअप हो रहा है, बिल्कुल सेम चल रहा है। दैट मीनस दोनों का फेज सेम है, दोनों का फेज सेम है। फेज सेम है तो फेज डिफरेंस 0। मैं थोड़ा एक एग्जाम्पल होर देना है, वेट अ मिनट, एक एग्जाम्पल होर देना है। सपोज करो दिस इज फर्स्ट पेंडुलम, दिस इज सेकेंड पेंडुलम। ठीक है, मीन पोजीशन, यदी मीन पोजीशन, ओके, फर्स्ट पेंडुलम सेकेंड पेंडुलम, इधर फर्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन, सेकेंड एक्सट्रीम पोजीशन, यदी इधर फर्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन, सेकेंड एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, जो पेंडुलम है फर्स्ट पेंडुलम मीन पोजीशन तो फर्स्ट एक्सट्रीम वाल जाए एंड सेकेंड पेंडुलम मीन पोजीशन तो सेकेंड एक्सट्रीम वाल जाए। ये फिर फर्स्ट एक्सट्रीम तो वापस आएगा, ये सेकेंड एक्सट्रीम तो वापस आएगा, ये सेकेंड एक्सट्रीम वाल जाएगा, ये फर्स्ट एक्सट्रीम वाल जाए, फिर ये सेकेंड एक्सट्रीम तो वापस आवे, ये फर्स्ट एक्सट्रीम तो वापस आवे, है ना। तो इन्हों का मोशन चेक करियो, मेरी फिंगर्स का मोशन, दोनों फर्स्ट पेंडुलम मीन पोजीशन तो फर्स्ट एक्सट्रीम वाल गया, ये सेकेंड वाल गया, फिर वापस आया, फिर ये सेकेंड वाल गया फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला फर्स्ट वाल गया। मतलब दोनों का मोशन एक दूजे तो ओपोजिट चल रहे, ओपोजिट चेक करो। ठीक है, मैं थोड़ा दोनों डायग्राम्स दिखा रहा बेटा,
ਇੱਥੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਸੇਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫਸਟ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਤੋਂ ਮੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫਸਟ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ, ਫਿਰ ਦੈਨ ਸੈਕਿੰਡ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ, ਸੇਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੋਸ਼ਨ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਫਿੰਗਰਸ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਸੇਮ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਬੋਥ ਆਰ ਇਨ ਸੇਮ ਫੇਜ਼, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਫੇਜ਼ ਸੇਮ ਸੀ, ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ 0 ਸੀ, ਫੇਜ਼ ਸੇਮ, ਲਿਸਨ ਕੇਅਰਫੁਲੀ, ਫੇਜ਼ ਸੇਮ, ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ 0। ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਓਪੋजिट ਹੈ, ਫਸਟ ਪੈਂਡੂਲਮ ਫਸਟ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਂਡੂਲਮ ਸੈਕਿੰਡ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਓਪੋजिट ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਓਪੋजिट ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਣਗੇ, ਫਸਟ ਪੈਂਡੂਲਮ ਸੈਕਿੰਡ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਫਸਟ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਦੋਨੇ ਓਪੋजिट ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਓਪੋजिट ਹੈ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਫਸਟ ਪੈਂਡੂਲਮ ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਂਡੂਲਮ है ना, दोनों का मोशन एक दूसरे तो ओपोजिट जाएगा, ओपोजिट फर्स्ट पेंडुलम फर्स्ट एक्सट्रीम वाल, सैकेंड पेंडुलम सैकेंड एक्सट्रीम वाल, एवें दोनों ओपोजिट जाएंगे, ओपोजिट है ना, ओपोजिट वक्त दोनों के विच फेज डिफरेंस 180 डिग्री दे। अगर तुसी फर्स्ट की इक्वेशन लिखोगे y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, तो सैकेंड की इक्वेशन y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइनोड मतलब इत्थे फाइनोड होएगा 180 डिग्री। तो जिहड़ा फस्ट का फेज आया, फस्ट बॉडी का फेज ओमेगा टी, सैकेंड बॉडी का फेज आया ओमेगा टी प्लस माइनस फाइनोड। तो दोनों का फेज डिफरेंस जिहड़ा आया, फेज डिफरेंस है ना, दोनों का फेज डिफरेंस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव नॉट, तो प्लस माइनस फाइव नॉट इज द फेज डिफरेंस। एग्रीड, मतलब पहली बॉडी की इक्वेशन तो उदा एंगल तो फस्ट बॉडी का फेज हो जाएगा, सैकेंड बॉडी की जो इक्वेशन है उसका जो एंगल है वो सैकेंड बॉडी का फेज हो जाएगा, दोनों का माइनस करके फेज डिफरेंस आ जाएगा। मतलब फेज डिफरेंस थोड़ा ये दसेगा भी दोनों के मोशन च कितना फर्क है, ये मोशन तो ये मोशन च कितना फर्क है। जरूरी नहीं भी ये हमेशा एंगल, मैं तो थोड़ा एक एग्जाम्पल दी है जिस 180 डिग्री आ रहा है, 180 डिग्री मतलब ओपोजिट जा रहे हैं, ओपोजिट, बोथ आर मूविंग इन ओपोजिट डायरैक्शन, 180 डिग्री है। तो एक एग्जाम्पल है जिहड़ा फेज डिफरेंस है या फेज है, ये 0 तो लैके 360 जिन्ना मर्जी एंगल हो सकता है बेटा, जिन्ना मर्जी एंगल, 10 डिग्री हो सकता है, 20 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है ना, 90 डिग्री हो सकता है, 120 डिग्री हो सकता है, 150, जिन्ना मर्जी एंगल हो सकता है, बट होगा एंगल दी फॉर्म च। क्लीयर बेटा, फेज कित्थों पता चलेगा, समझ आ गया। फस्ट बॉडी की इक्वेशन तो फस्ट बॉडी का फेज पता चल जाएगा, सैकेंड बॉडी की इक्वेशन तो सैकेंड बॉडी का फेज पता चल जाएगा, दोनों के फेजिज नू माइनस करके फेज डिफरेंस आ जाएगा। फेज डिफरेंस दसेगा भी दोनों बॉडीज़ का मोशन एक दूजे नालों कितना सिमिलर है, कितना डिसिमिलर है, किहड़ी बॉडी अगे चल रही है, किहड़ी बॉडी पीछे चल रही है। मान लो बेटा फस्ट बॉडी नालों सैकेंड बॉडी अगे चल रही होंगी तो इक्वेशन प्लस च होंगी, अगर इक्वेशन प्लस च है ना, समझ गए। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखदा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट है ना, प्लस च लिखती, यदा मतलब ये बॉडी नालों इस बॉडी का एंगल ज़्यादा है, ये वाली बॉडी अगे चल रही है, ये वाली बॉडी फस्ट बॉडी नालों अगे चल रही है, कितना एंगल अगे चल रही है माइनस करके आ जाएगा दोनों भी, इन्ना एंगल अगे चल रही है। एग्रीड, जे माइनस हुंदा दैट मीनस फिर आ वाली बॉडी अगे चल रही, आ वाली बॉडी पीछे चल रही है, ये वाली बॉडी इस बॉडी नालों पीछे चल रही है जे माइनस होंदा। मैं थोड़ा थोड़ा डिटेल च दस देना बेटा, 2 मिनट वेट करो, वेट अ मिनट। यस, वेट अ मिनट। फॉर एग्जांपल अपने कोल फस्ट बॉडी की इक्वेशन है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, सैकेंड बॉडी की इक्वेशन है y इज इक्वल टू b साइन ओमेगा टी प्लस, मैं इत्थे लिखदा रेडियन की फॉर्म च लिख देना π/3 डिग्री, π/3 रेडियन, ओके। रेडियन की फॉर्म च एंगल की फॉर्म च लिख देना है 60 डिग्री है ना। थर्ड की इक्वेशन है y इज इक्वल टू c साइन ओमेगा टी माइनस 30 डिग्री, ठीक है बेटा। तो यदा मतलब ये होया भी जो आप इनू ते इनू कंपैरिजन कर रहे हैं, फस्ट बॉडी का एंगल ओमेगा टी है,
सेकेंड बॉडी का एंगल ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री है, प्लस है दैट मीन सेकेंड बॉडी फर्स्ट बॉडी नालों अगे चल रही है। कितना एंगल अगे चल रही है 60 डिग्री, माइनस कर लो, यदा फेज बनया मैं इत्थे लिख दिना बेटा नीचे, फर्स्ट बॉडी का फेज बनया ओमेगा टी, सेकेंड बॉडी का फेज बनया ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री, थर्ड बॉडी का फेज बनया ओमेगा टी माइनस 30 डिग्री, है ना। तो फर्स्ट बॉडी तो सैकेंड बॉडी का फेज डिफरेंस करना है, फर्स्ट बॉडी है ना माइनस सैकेंड बॉडी माइनस फर्स्ट बॉडी, ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री माइनस ओमेगा टी कितना आ जाएगा बेटा 60 डिग्री। ठीक है, यदा मतलब जी सैकेंड बॉडी है वो फर्स्ट बॉडी नालों 60 डिग्री अगे चल रही है। इत्थों भी वैसे क्लीयर हो रहा है भी फर्स्ट बॉडी का एंगल ओमेगा टी है, सैकेंड बॉडी का एंगल ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री है। प्लस रिप्रजेंट्स दैट कि ए वाली बॉडी का मोशन अगे है, ए वाली बॉडी अगों चल रही है एज कंपेरेटिव टू फर्स्ट बॉडी, सैकेंड बॉडी अगे है, कितना एंगल अगे है 60 डिग्री एंगल अगे है ना। फर्स्ट बॉडी के मुताबिक थर्ड बॉडी पिछे है, माइनस रिप्रजेंट्स दैट भी जी थर्ड बॉडी है वो फर्स्ट बॉडी के मुताबिक पिछे है, कितना एंगल पिछे है 30 डिग्री। समझ गए बेटा। प्लस रिप्रजेंट्स भी बॉडी अगे चल रही है, माइनस रिप्रजेंट्स भी वो पीछे चल रही है, 60 डिग्री रिप्रजेंट भी 60 डिग्री एंगल अगे चल रही है, ये 30 डिग्री एंगल पीछे चल रही है। फेज इज़ मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ एंगल, ਜਿਹੜੇ एंगल होंगे ने ये रेडियंस च लैने होंगे ने, रेडियंस च। मैं तो थोड़ा डिग्रीज च तां समझाते क्योंकि डिग्रीज च थोड़ा ईजीली समझ आ जाता है, बट ये एंगल रेडियंस च लैने होंगे ने बेटा। ठीक है, तो जो भी तुसी दो बॉडीज़ का मोशन कंपेयर करना है भी किहड़ी बॉडी अगे चल रही है किहड़ी बॉडी पिछे चल रही है, वो फेस तो कंपैरिजन कर लिया करो, एंगल्स तो देख के कंपैरिजन कर लिया करो। प्लस है तो अगे चल रही है, माइनस है तो पिछे चल रही है, कितना एंगल अगे चल रही है कितना एंगल पिछे चल रही है, थोड़ा इक्वेशन एंगल तो पता चल जाएगा भी कितना एंगल अगे या कितना एंगल पिछे। ठीक है, वन मोर थिंग, कदे भी जो तुसी फेज डिफरेंस मेजर करना है आ तीनों चीज़ां सेम होनी चाहिए ने, एवें ना होवे भी एक इक्वेशन तो तुसी लिखी हुई है साइन दी फॉर्म च, दूसरी इक्वेशन तुसी लिखी हुई है कोस दी फॉर्म च, भी तुसी कहो भी एदा भी एंगल ओमेगा टी है एदा भी एंगल ओमेगा टी है, एदा भी फेज ओमेगा टी है एदा भी फेज ओमेगा टी है, दोनों का फेज डिफरेंस किते सेम कर दो है ना, जीरो कर दो, गलत हो जाएगा, ये गलत है। वाई, क्योंकि एक इक्वेशन साइन दी फॉर्म च है एक इक्वेशन कोस दी फॉर्म च है। कदे भी जो फेज डिफरेंस नोट करना है तो इक्वेशन अलग अलग ट्रिग्नोमैट्रिक रेशो की फॉर्म च नहीं होनी चाहिए, दोनों सेम रेशो च होनी चाहिए ने, या ए वाली इक्वेशन भी साइन च है तो नीचे वाली भी साइन च होवे, जे इक्वेशन कोस च है तो उपर वाली भी कोस च होवे, फिर नोट करना है। ये तुहाडी मर्जी है भी तुसी साइन वाली नूं कोस च बदलना है या कोस वाली नूं साइन च बदलना है। जे अगर एवें आंदा ना तो इनू एवें कन्वर्ट कर लिया करो, साइन ओमेगा टी प्लस π/2, साइन ओमेगा टी प्लस π/2 कोस ओमेगा टी ही हुंदा, पढ़िया होएगा तुसी ट्रिग्नोमैट्री च बेटा, है ना। एवें कन्वर्ट करके हुण इहदा फेज कितना ओमेगा टी, इहदा फेज कितना ओमेगा टी प्लस π/2, तो दोनों च फेज डिफरेंस π/2 का क्रिएट हो जाएगा। फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा ओमेगा टी प्लस π/2 माइनस ओमेगा टी, π/2 का फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। प्लस की रिप्रजेंट कर रहा है, प्लस रिप्रजेंट्स दैट कि फर्स्ट बॉडी नालों सैकेंड बॉडी अगे है, कितना एंगल अगे है 90 डिग्री एंगल अगे है, π/2 नूं 90 डिग्री बोलते हैं ना, जे प्लस दी जगह माइनस होंदा फिर 90 डिग्री पिछे। समझ गए। कदे भी जो भी फेज डिफरेंस देखना है तो बेटा आ ट्रिग्नोमैट्रिक रेशो सेम हो, एक साइन च है एक कोस च है, उदों तुसी फेज नोट कर रहे हो तो गलत नोट होएगा, दोनों साइन च होने चाहिए ने या दोनों कोस च होनी चाहिए ने। अच्छा एक चीज़ होर यदा भी ख्याल रखियो, कई बार एक इक्वेशन होंगी एवें माइनस ए साइन ओमेगा टी, दूसरी इक्वेशन होंगी है प्लस बी साइन ओमेगा टी, है ना। इत्थे भी स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो जाते हैं भी सर आ भी इक्वेशन साइन च है ये भी इक्वेशन साइन च है, एदा भी फेज कितना होया ओमेगा टी, एदा भी फेज कितना होया ओमेगा टी, तो दोनों का फेज डिफरेंस कितना होया 0, गलत है बेटा। ए इक्वेशन माइनस च है ए इक्वेशन प्लस च है, या थोड़िया दोनों इक्वेशन माइनस च होने चाहिए ने या दोनों इक्वेशन प्लस च होनी चाहिए ने, उदों एंगल मेजर करने ने। अगर ये एवें होवे तो वो हुंदा ना साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, उवें तुसी माइनस कन्वर्ट कर सकते हो, y1 लिख सकते हो ए साइन ओमेगा टी माइनस पाई एवें लिख सकते हो। फिर एक दा एंगल, एदा एंगल ओमेगा टी बन गया,
ਇਹਦਾ एंगल ओमेगा टी माइनस पाई बन गया, मतलब फर्स्ट बॉडी का फेज बन गया ओमेगा टी माइनस पाई, सैकेंड बॉडी का फेज बन गया ओमेगा टी, देयर इज सम फेज डिफरेंस। क्लीयर बेटा? तो बी केयरफुल, मैं थोनू ये दस रहा भी जो भी तुसी दो क्वांटिटीज़ का मोशन कंपेयर करना है, जो भी दो क्वांटिटीज़ का मोशन कंपेयर करना है, तो बेटा दोनों इक्वेशन या प्लस च होन या दोनों माइनस च होन। वैसे कोशिश रखा करो भी दोनों प्लस च होन एंड दोनों की ट्रिग्नोमैट्रिक रेशो सेम होवे। जे दोनों इक्वेशन प्लस च नहीं है तो थोनू कन्वर्ट करना पएगा, दोनों की ट्रिग्नोमैट्रिक रेशो सेम नहीं है तो भी कन्वर्ट करना पएगा। जो दोनों इक्वेशन प्लस च होणगियां, दोनों की ट्रिग्नोमैट्रिक रेशो सेम होएगी, फिर जो दोनों का एंगल होएगा उन्होंने एंगल्स तो फेज़ लिया करो, फेज़ उन्होंने माइनस करके फेज़ डिफरेंस आया करेगा। उत्थों पता चलिया करेगा भी किहड़ी बॉडी कितना एंगल अगे है, कितना एंगल पिछे है, दो बॉडीज़ का मोशन एक दूजे नालों कितना डिफरेंट है, कितना सिमिलर है। ठीक है, ये मैं सारिया चीज़ां इस करके दसिया ने क्योंकि जोड़े हुण टॉपिक्स आएंगे ना उन्हां च लाइक करंट की इक्वेशन एवें होएगी, लाइक दिस EMF की इक्वेशन एवें लिखी जाएगी, मैं दिखावांगा थोनू शो करके लाइक दिस एवें, है ना। फिर सानू पता करना पएगा भी EMF ते करंट चो किहड़ी चीज़ अगे है किहड़ी चीज़ पिछे है। जिवें मैं फॉर एग्जांपल इस दे अकॉर्डिंग चलां तो इसका एंगल करंट का एंगल ओमेगा टी है बेटा, EMF का एंगल ओमेगा टी प्लस π/3 है, यदा मतलब इत्थे प्लस आ गया, प्लस आ गया, दैट मीनस EMF लीड कर रही है, EMF लीड्स फ्रॉम करंट कितना एंगल π/3 एंगल, ये मीनिंग है। जे इत्थे प्लस की जगह माइनस हुंदा फिर असीं लिखते EMF लैग कर रही है, लैग EMF पिछे रह रही है आई तो बाय π/3। जे माइनस हुंदा, जे उरे माइनस हुंदा फिर मतलब EMF पिछे रह रही है करंट तो, कितना एंगल पिछे रह रही है, आ वाला एंगल। जे प्लस है तो EMF करंट नालों अगे निकल रही है, करंट पिछे रह रहा है, EMF अगे निकल रही है π/3। ये सारा कुछ हुण आपां स्टडी करांगे अपने टॉपिक्स दे विच। इस करके मैं थोनू सारी कहानी जी ये +1 कहानी ऑलरेडी थोनू मैं समझा चुका बेटा, सारा कुछ ऑलरेडी +1 पढ़िया होया है। बस जो असी हुण +1 पढ़िया होया है उन्होंने असी अपने अल्टरनेटिंग करंट ते अल्टरनेटिंग EMF वाले चैप्टर ते अप्लाई करना है, फेज़ बारे स्टडी करना है, फेज़ बारे। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।